20. A uniform rod of mass m and length L is suspended through a light wire of length L and torsional constant K as shown in the figure. तो दिख रहा होगा अपने को कि यहाँ पर ये रॉड है और ये एक रस्सी के थ्रू ऐसे लटक रहा है और फाइंड द टाइम पीरियड इफ द सिस्टम मेक्स, पहला पार्ट में क्या पूछा हुआ है, स्मॉल ऑसिलेशंस इन द वर्टिकल प्लेन अबाउट द सस्पेंशन पॉइंट. अब इसको समझो ये क्या बोलना चाह रहा है. मतलब वो ये बोल रहा है कि वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेशन हो रहा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, तो ये इसकी मीन पोजीशन है, तो थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा और ये इस तरीके से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा. अब मैं इसको बड़ा बनाया हूँ, इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होएगा नहीं ऑसिलेशन का, पर लिखा भी हुआ है वहाँ पर स्मॉल ऑसिलेशन, पर मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ. ठीक है, तो ये ऐसे 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 सिस्टम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा. ठीक, एक मिनट. अब देखो यार, किताब में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है कि इसको फिजिकल पेंडुलम मान लिया गया है. फिजिकल पेंडुलम मान लिया गया है और ये चूंकि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया है और फिर फिजिकल पेंडुलम वाला जो फॉर्मूला होता है 2π√I जो mgd होता है वो वाला फॉर्मूला लगा दिया गया है. पर मेरा ऐसा मानना है कि ये गलत है, ये फिजिकल पेंडुलम नहीं है मेरे हिसाब से. ऐसा क्यों नहीं है, मैं अभी मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद अब मैं गलत हो सकता हूँ तो कुछ गलती लगे तो बता देना, अच्छी बात है वो, पर मैं जो सोच रहा हूँ मैं बताऊँगा. सोचो भाई, सिंपल पेंडुलम जो होता है उसमें एक रस्सी होती है और एक बॉब रहता है, और मान लो इस रस्सी की जगह मैं एक रॉड दे दूँ, ऐसी रॉड, तो फिर ये सिंपल पेंडुलम नहीं रह जाता. भले ही रॉड का जो मास है वो लाइट ही क्यों ना हो, पर फिर भी ये सिंपल पेंडुलम नहीं रह जाता. ठीक है, ये फिजिकल पेंडुलम बन जाता है. अब बात को समझो, रस्सी में और रॉड में डिफरेंस होता है भाई. रस्सी केवल टेंसाइल फोर्स लगा सकती है जबकि रॉड टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों लगा सकती है. ये पहला, ये आप लोग को पता होगा. दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर ये रॉड को मैं ऐसे मूव करवाता हूँ, ऐसे, ठीक है ना, ये फ्री है मान लो अभी, तो ये बॉल को ऐसे मूव करा सकती है क्योंकि रस्सी केवल अपनी जो रॉड है वो अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकती है इस बॉब के ऊपर. अगर मैं सोचो भाई, अगर इस रॉड को मैं ऐसे मूव करवाऊंगा तो ये चिपका हुआ मास भी इसके साथ मूव करेगा ना. तो कौन मूव करवा रहा है उसको, रॉड और उसके बीच का जो फोर्स है वही तो मूव करवा रहा है ना. तो रॉड इसको ऐसे फोर्स लगा सकती है इस डायरेक्शन में, पर भाई रस्सी ऐसा नहीं कर सकती. रस्सी के साथ एक कंस्ट्रेंट होता है कि रस्सी केवल टेंसाइल फोर्स लगा सकती है और वो भी अपनी लेंथ के अलावा. ठीक है, तो ये फिजिकल पेंडुलम फिर कहाँ से हो गया, ये फिजिकल पेंडुलम है ही नहीं. और मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि इनफैक्ट ये सिंपल पेंडुलम है, क्योंकि सोचो रॉड के सेंटर ऑफ मास से ही रस्सी को अपन लटका रखे हैं, मतलब रॉड के सेंटर से ही रस्सी लटक रही है, तो रॉड का इफेक्टिवली मास तो यहीं पर है ना, तो mg भी तो यहाँ लगेगा. तो जब ये रॉड ऐसे हो जाएगी, ये मान लो ऐसे हो गई रॉड, तो भी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ऐसा तो सिंपल पेंडुलम में होता है ना. सिंपल पेंडुलम और इसमें मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है. अगर मैं इस रॉड की जगह एक ऐसे m मास का बॉब लटका देता हूँ तो मेरे हिसाब से ये दोनों सेम तरीके से ऑसिलेट करेगा. क्योंकि बात समझो, रॉड आखिर अटैच कहाँ से है, रॉड तो सेंटर से ही अटैच है ना, और सेंटर ऑफ मास भी वहीं पर है, तो जहाँ पर अटैच है वो लोकेशन तो इसकी और इसकी सेम ही हो गई ना. तो मेरे हिसाब से इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है फिजिकल पेंडुलम मान के वो गलत है. अब मैं हो सकता हूँ गलत, तो वो आपका खुद का विवेक है, आप किसको सच, मतलब क्या, मतलब कोई कुछ भी सोच सकता है ना, सबको आज़ादी है. तो ये बात हो गई. तो मैं फिर मानूंगा कि इसका टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू सिंपली 2π√L/g. ठीक, तो ये बात हो गई पार्ट ए की. पार्ट बी तो बहुत सारा है, एंगुलर ऑसिलेशंस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द सेंटर ऑफ द रॉड. तो इस बार ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में. ये रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करेगी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट. तो ये तो सिंपल टॉर्शनल पेंडुलम हो गया, और टॉर्शनल पेंडुलम में अपने को पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√I/k.
वेयर आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि mL²/12, और टॉर्सनल कांस्टेंट के अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये किताब बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर गलती सबसे हो सकती है ना। तो मेरे को जो लगा वो मैं बता दिया। अब बाकी अगर आपको कुछ और फील हो रहा हो तो आप बता सकते हो, या फिर कोई और टीचर से डिस्कस करके कुछ अगर इनसाइट्स आता है तो अच्छी बात है।